बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सर असगर शेख। आज एक्सरसाइज 20.4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन जो है वो है इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ quadratic equation, express the symmetric functions in term of alpha plus beta and alpha beta। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है पार्ट वन लिखा हुआ है अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि कोई भी इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से हमें क्या मिलता है, ए बी सी के थ्रू हमें क्या मिलता है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो कि बराबर है माइनस बी अपन ए एंड सी अपन ए। सही है, इस इक्वेशन से हमें मिलता है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अगर अल्फा माइनस बीटा की हमें वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए तो कोई फार्मूला नहीं है, तो उसी के लिए ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि यही जो फंक्शन है इसमें आपने ये दोनों को यूज करके इन दोनों का आंसर निकालना है। तो आपने क्या करना है, सिंपल आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो कि फार्मूला हम सिंपल में फार्मूलाज कहते हैं, फार्मूलाज को यूज करके हम इसको आंसर, इस क्वेश्चन को हम इसमें से चेंज कर लेंगे। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर डेट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, ये दो चीजें हमने किराए पे मंगवाई हैं। सही है, ये प्लस का ये माइनस का। अब थोड़ा रीअरेंज करते हैं, ये इस जगह पे लिखते हैं, ये इस जगह पे लिखते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ये वाली चीज यहाँ पे लिखते हैं माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। ये जो चीज है अभी, ये जो चीज है ना ये वाली, ये पॉजिटिव फार्मूला हो गया। सही है ना, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर में ये बंद हो गया और ये दोनों क्या हो गए, माइनस टू माइनस 4 अल्फा बीटा। तो इसका जो आंसर है वो ये हो गया। अगर सपोज हमें कहता है कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करें तो उसके लिए हमें ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। ये फार्मूला इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें सिर्फ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही गिवन है। पार्ट टू जो है ये गलत लिखा हुआ है, अल्फा माइनस बीटा अल्फा क्यूब है और प्लस बीटा क्यूब है। सही है, इस तरह है, होल क्यूब नहीं है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना, मैं आपको दोबारा थोड़ा हिंट दे देता हूं कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ये रिश्ता ये कहना चाह रहा है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। सही है ना, ये रिश्ता ये कहलाता है कि ये जो एक्स क्यूब है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जो है इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें तो सिर्फ इक्वेशन से सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू हमें मिल सकती है। तो इसके लिए हमें इसको इस तरह करना है कि हमें इन दोनों का यूज करके हमें इसकी वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये क्यूब है ये भी क्यूब है, हम क्या करेंगे इसको क्यूबिंग बोथ साइड, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब डेट इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब। ये फार्मूला है, इसमें से हमें इसको और इसको अलग रखना है। इन दोनों का कॉमन निकलता है 3 अल्फा बीटा
यहाँ से अल्फा बचा, यहाँ से बीटा बचा। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? ये दोनों, ये इधर ही पड़ा हुआ है, इसको इधर ही रखो, इसको उधर फेंक दो। अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, ये जो यही है, और ये टर्म उधर जाएगा तो -3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। तो इसका जो आंसर है वो ये हो गया। और इसमें सिर्फ क्या क्या है? सम ऑफ रूट्स है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट जो है वो बाद में करते हैं, पहले हम करते हैं पार्ट 4 या पार्ट 5। पार्ट 4 पार्ट 5 करते हैं। ठीक है, पार्ट 5 लिखा हुआ है 1/अल्फा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब। ठीक है ना, मैं दोबारा समझा देता हूँ। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन हमें इक्वेशन जो गिवन होती है क्वाड्रेटिक, उसमें हमें सिर्फ सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट ही का आंसर हमें मिल सकता है। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें इसका तो एलसीएम लेना है एक सिस्टमेटिक में, कि ये इधर आ जाएगा बीटा क्यूब, ये इधर आ जाएगा अल्फा क्यूब अपान अल्फा बीटा क्यूब। सही है। अभी हमने यही ऊपर किया है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किसके बराबर है? ये टर्म के बराबर है, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा प्लस बीटा अपान अल्फा बीटा होल क्यूब। तो इसकी आंसर फाइंड करने के लिए हमें इसका आंसर फाइंड करना पड़ेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट है। सही है, जो कि हमें इक्वेशन से इजीली मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट हम जो है पार्ट 4 करते हैं। Part 4 of the equation question number 1 of exercise 20.4 कह रहा है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा अल्फा बीटा क्यूब। इसमें से हम अल्फा बीटा कॉमन लेते हैं, अल्फा बीटा कॉमन हो गया, यहाँ पे बचा अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे बचा बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? सिंपल, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर किसके बराबर है? अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये जो टर्म है हम उधर रखते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और ये वाला टर्म उधर आएगा तो माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, तो एक तो है नहीं लाइट, ऊपर से ये मक्खर मच्छियाँ ये तो हमें रद्द कर गई है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो कि किसके बराबर हो गया? इसके। अल्फा बीटा ये वाला, इधर स्मॉल ब्रैकेट है तो हम कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे या लार्ज ब्रैकेट, और फिर इसकी जगह पे हम ये लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा, डेट इज टोटल इक्वल टू इसके अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। सही है, ये चीज। पार्ट 3 भी हमने नहीं किया, पार्ट 3 और पार्ट 6 रहता है। पार्ट 3 लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर बीटा पावर -1 प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा पावर -1। -1 का मतलब है ये अल्फा और बीटा जो है नीचे लिखी हुई है, अल्फा स्क्वायर अपान बीटा प्लस बीटा स्क्वायर स्क्वायर अपान अल्फा। तो
ये अल्फा हो गया, एलसीएम करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, अल्फा क्यूब, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा। अगेन वही कंडीशन आ गई, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये सेकंड पार्ट में हमने किया था, तो किसके बराबर है, हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। सही है। तो अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। लास्ट पार्ट जो है 6, लास्ट पार्ट, अच्छा ये आपको शायद नजर आया कि नहीं, कि मैंने ये कहना चाह रहा था कि इसको आपने ये जो नेगेटिव पावर है इसको आपने अपान में लिखा, फिर एलसीएम किए, ये इसके साथ ये इसके साथ, ये कंडीशन बन गई अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अभी हमने पार्ट 2 में किया था उसका आंसर, और नीचे अल्फा बीटा का पार्ट 6 लिखा हुआ है 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, ये इधर आ गया बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा होल स्क्वायर मतलब यानी इनमें से कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन आ गई, अल्फा माइनस बीटा हो गया और अपॉन अल्फा बीटा होल स्क्वायर का ये साइन तो हो गई खत्म, तो ये बचा अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। और ये जो आंसर है इसका हमने पार्ट 1 में आंसर लिया था, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। सही है, वही चीज़ पार्ट 1 वाली हम लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, इसकी जगह पे हमने ये लिखा है अपॉन अल्फा बीटा। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इज अल्फा बीटा आर रूट ऑफ इक्वेशन। अभी देखें ये इक्वेशन हमें दी है, सही है, इक्वेशन गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ सिमेट्रिक फंक्शन। अभी इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखें ये जो चीज है इसको हम पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के फॉर्मेट में लिखेंगे, फिर हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इक्वल 0, और जो पार्ट 1 है वो कह रहा है कि किसकी वैल्यू फाइंड करो, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ इस इक्वेशन से हमें क्या क्या मिल सकता है, ए की वैल्यू क्या हो गई 2, बी की वैल्यू हो गई -3, सी की वैल्यू हो गई 7, और सम ऑफ रूट्स किसके बराबर है, -b अपॉन ए, माइनस बी की है -3, ए है 2, मतलब ये हो गया प्लस का 3 अपॉन 2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर है c अपॉन ए, c है 7 अपॉन ए है 2, 7 अपॉन 2। सही है, तो हमें ये तो अल्फा प्लस बीटा की कंडीशन में है ही नहीं, तो हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सॉल्व करना है, सिंपली करना है। हम क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, बीटा इधर मल्टीप्लाई अल्फा इधर मल्टीप्लाई अपॉन अल्फा बीटा, ये क्या हो गया होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा हो या बीटा प्लस अल्फा, कम्यूटेटिव लॉ होता है, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, 3 अपॉन 2 के, और अल्फा बीटा किसके बराबर है, 7 अपॉन 2 के। क्या है, होल स्क्वायर। सही है, तो ये क्या हो गया, ये होल अपान कैंसिल, तो क्या बचा
3/7 होल स्क्वायर कोई कैंसिलिंग नहीं हो रही, इसका स्क्वायर हो गया 9, इसका स्क्वायर हो गया 49। ये हो गया आंसर। पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 है अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई तो हो गया अल्फा क्यूब, ये इसके साथ मल्टीप्लाई तो हो गया बीटा क्यूब, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये हमने क्या किया है, एलसीएम की है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, और ये आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 में ये निकाला हुआ है। सही है, तो आपने अगर याद करना है तो ये आप याद भी कर सकते हैं, अगर आपको फाइंड करना है तो आप फाइंड भी कर सकते हैं। तो मैं इधर सिंपल ये लिखूंगा कि अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा अपॉन, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, तो अल्फा बीटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो पार्ट 2 है ये गिवन है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए थोड़ा हमने एलसीएम किया है, एलसीएम के बाद ये चीज आ गई है। इस चीज के लिए सॉल्व करने के लिए हमने इसको इसके बराबर किया हुआ है और ये इसके बराबर। अभी हमें पता है कि सम ऑफ रूट्स किसके बराबर है, ये जो हमने पहले लिखा है। सम ऑफ रूट्स है 3/2, प्रोडक्ट ऑफ रूट 7/2। क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ अल्फा बीटा और द रूट इक्वेशन हमें गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस सिमेट्रिक। अभी जो है कह रहा है कि वैल्यू इसकी फाइंड करें। ठीक है, तो इक्वेशन ये मैंने सॉल्व किए हुए, तो सॉल्व करके मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि उसके बाद अगर मुझे कुछ एडिटिंग करनी है या कुछ लिखकर समझाना है तो वो मैं आपको समझा दूंगा। सही है, तो ये हो गया पार्ट 2 अभी इनकम्प्लीट है, नेक्स्ट पेज पे मैंने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो है इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन में हमें ए बी सी की वैल्यू मिल गई। सम ऑफ रूट्स किसके बराबर है, -b/a, वैल्यू पुट की, ये हो गया b/a की वैल्यू। प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a, c हो गई 7, a 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें मिल गया। अभी हमें कह रहा है कि इसकी वैल्यू फाइंड करें। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे हमने क्या किया है, एलसीएम किया है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो गया बीटा प्लस अल्फा। बीटा प्लस अल्फा लिखो या अल्फा प्लस बीटा, बोथ आर सेम। अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा, कम्यूटेटिव लॉ होता है। तो ये हो गया इस तरह, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हमने लिखा है 3/2 और अल्फा बीटा नीचे हो गया 7/2, ये 2 कैंसिल और 3/7 बचा। 3/7 का स्क्वायर क्या हो गया, 9/49। पार्ट टू कह रहा है कि ये इस चीज का जो है वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए अगेन हमने क्या किया, एलसीएम किया है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, अल्फा स्क्वायर, अल्फा हो गया अल्फा क्यूब, बीटा स्क्वायर को बीटा के साथ मल्टीप्लाई किया, बीटा क्यूब अपॉन अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सॉल्व किया है, वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में
और नीचे क्या हो गया, इसको होल स्क्वायर करके रख दिया। अभी ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा जो टर्म है, ये इसमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के फॉर्मेट में आ गया है। सही है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 3/2 माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू क्या है, 7/2। अगेन सम ऑफ रूट की जगह पे हमने लिखा है 3/2 और अपान नीचे क्या है, प्रोडक्ट यानी 7/2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 3/2 का क्यूब कितना होगा, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8 और 3 3 9, 9 7 63/4 होल अपान 7/2 का स्क्वायर मतलब 49/4। ठीक है। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे मैंने किया है ताकि ये पेज जो है फुल हो गया था। तो ये हो गया, यहाँ पे जो है ये चीज सिंपल, ऊपर अलग एलसीएम होगा और नीचे वाला क्या है, डिवाइड है। डिवाइड को सिंपल आप ये डिवाइड करके 49/4 लिख दें और ऊपर जो है इनकी क्या होगी, एलसीएम। एलसीएम किस तरह होगी, ये देखें 8 और 4 की एलसीएम क्या होगी, 8 8 यानी 27 सेम आएगा और 4 का टेबल 8 पे 2 टाइम लगेगा तो 263 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है। तो ये हो गया इस तरह और डिवाइड 49/4। डिवाइड को रेसिप्रोकल करेंगे, 4 ऊपर 49 नीचे। ठीक है। 27 सेम माइनस 263 के साथ मल्टीप्लाई तो कितना हो गया, 126। 4 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम। 27 minus 126 will be minus 99. 2 49s are 98. आंसर। थर्ड पार्ट इसकी जो है वैल्यू फाइंड करनी है। इस यहाँ पे भी हमने क्या किया है, एलसीएम, ये टर्म इसके साथ, ये टर्म इसके साथ आ गया और नीचे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई। तो ए अल्फा प्लस 1 एंड ये है ए बीटा प्लस 1, ए बीटा प्लस 1 प्लस ए अल्फा प्लस 1। ये अल्फा और ये बीटा, इन दोनों को हमें एक साथ मिलाना है। ये हो गया इस तरह, 1 + 1 हो गया 2 और नीचे क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, अगेन इसके साथ, फिर 1 अल्फा बीटा 1 के साथ ए बीटा। तो ए अल्फा और ए बीटा मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर अल्फा बीटा, ए अल्फा को 1 के साथ करेंगे तो ए अल्फा, 1 को ए बीटा के साथ तो ए बीटा, 1 को 1 के साथ तो 1। यहाँ पे ए कॉमन तो हो गया अल्फा प्लस बीटा, 2 सेम, यहाँ पे तो है प्रोडक्ट और इनमें से ए कॉमन तो ये हो गया सम में। अभी ये शेप और हमारा ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट हुई कि हमें जो भी क्वेश्चन गिवन होगा उसका हमें सॉल्यूशन इनमें से ही देखना है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 3/2, ये 2 + 2 सेम, ए स्क्वायर नीचे सेम, अल्फा बीटा की वैल्यू है 7/2 प्लस ए अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 3/2 + 1 सेम। यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। यहाँ पे क्या है, नीचे 1 है तो 2 एलसीएम हो गई, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 4 और ये हो गया 3a अपान, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इसके नीचे 1 है तो एलसीएम हो गई 2, 7a² सेम, 3a सेम
और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2। इसके भी डिनोमिनेटर 2 है, इसका भी डिनोमिनेटर 2 है, तो 2 2 हो गया कट। बाकी क्या बचा 3a प्लस 4 और 7a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, 3a लिखें या a3 लिखें, बोथ आर सेम, कम्यूटेटिव लॉ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन अभी गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अभी अगेन ये भी सेम ही क्वेश्चन है, इससे इन्हीं की तरह हमें पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे कि ये जो शेप है वो सम एंड प्रोडक्ट के रूट में आ जाए। अगर आप कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर मैं समझा सकूं। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई, इसमें हमें a की वैल्यू मिल गई p, b की q, c की q। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपन ए यानी q अपन b, अल्फा बीटा q अपन p। ये क्वेश्चन है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हमने क्या किया है कि सबसे पहले ये जो रेडिकल है, ये रेडिकल मैंने तोड़ के लिखा है, अल्फा को अलग बीटा को अलग। ठीक है, फिर मैंने क्या किया है, एलसीएम किया है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। अल्फा रेडिकल अल्फा हो गया रेडिकल अल्फा का होल स्क्वायर, और इसी तरह रेडिकल बीटा का हो गया स्क्वायर। ये इस तरह कट गया, क्या बचा अल्फा प्लस बीटा ऊपर, और नीचे क्या हो गया, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया रेडिकल अल्फा बीटा। तो ये शेप आ गया, ये सम ऑफ प्रोडक्ट एंड सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स किसके बराबर है, ऊपर ही वैल्यू लिखी हुई है माइनस क्यू अपन पी, और नीचे प्रोडक्ट ऑफ रूट क्यू अपन पी। ठीक है, तो ये जो रेडिकल है इसका पावर होता है 1/2 और इसका पावर क्या है 1, और ये 1/2 जब ऊपर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 1/2, तो 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो 1/2 बचेगा। ठीक है, या अगर 2 लिखा हुआ है, 2 का मतलब अगर मैं रेडिकल 2 जो है 2 बार लिखूं तो भी 2 आंसर आएगा। तो मैंने यहाँ पे इस तरह लिखा है कि Q अपन P को 2 बार रेडिकल में लिखा है, तो ये कैंसिल, बाकी ये हो गया आंसर, ये एक बचा है, आंसर हो गया। Question number 4 is represent symmetric function। ये symmetric equation है, and graphically when alpha beta are quadratic equation के रूट्स हैं, and also ग्राफ को ड्रॉ करें। ठीक है, तो हमारी जो इक्वेशन है सिमेट्रिक जो फंक्शन है वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल 8। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है 8 के। तो सिमिलरली क्या करते हैं कि बीटा को उस तरफ भेज दिया है, माइनस का बीटा हो गया, और बीटा की जगह पे 2-3 वैल्यूज हम उठाएंगे ताकि ग्राफ में हम पुट कर सकें। 2 ले लें, 3 वैल्यू ले लें, 4 वैल्यू ले लें, एज अप टू यू। सही है, अगर बीटा 0 पुट करेंगे तो अल्फा की क्या हो गई 8 आंसर, बीटा 1 पुट करेंगे 8 - 1 7, बीटा 2 पुट करेंगे 8 - 2 6, बीटा 3 पुट करेंगे अल्फा की 5 वैल्यू। ठीक है,
तो ये इस तरह हमने ग्राफ बनाया है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन अल्फा को रिप्रेजेंट कर रही है, वर्टिकल लाइन बीटा को। तो ये जो है क्या कह रहा है कि अगर अल्फा 8 होगी तो बीटा उस वक्त क्या होगी, 0। मतलब ये जो 0 है इधर है 0 और अल्फा क्या है 8। एक ये पॉइंट हो गई, एक ये पॉइंट हो गई। जब अल्फा होगा 7 तो बीटा होगा 1। जब बीटा होगा 2 अल्फा होगा 6। ठीक है, अल्फा होगा 5 तो बीटा होगा 3। सही है, ये बीटा 3 अल्फा 5। तो ये आपने क्या करना है, ये इस तरह लाइन ड्रॉ करनी है। ये क्या कहलाता है, लीनियर ग्राफ। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। और ये अगर इस तरह मुझे वीडियो बनानी है तो ये तो मेरे लिए इजी है कि मैं सॉल्व करके फिर आपको थोड़ा सिर्फ एक्सप्लेन कर दूं और इंशाल्लाह आपको इजी हो जाएगा, क्योंकि इसमें वीडियो जो है मेरे ख्याल में ज़्यादा लंबी नहीं हो रही अगर मैं सॉल्व करके रख के आपको समझाऊंगा। अगर आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको ये इजी लग रहा है। तो अल्लाह हाफ़िज़।